मनफी हरबे इख्तियार करने वालों को खबरदार करता हूँ। दीवार से लगाने की कोशिश की गई तो कॉर्नर टाइगर बन जाऊंगा। अब भी वक्त है, साफ और शफाफ इलेक्शन कराओ, अपने आप को बचाओ और मुल्क को भी बचाओ। एक कॉल दूंगा और तुम्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी। इमरान खान का बहावलपुर में अवाम के समंदर से खिताब। कहा, चोरों का टोला मुल्क को अंधेरों में लेकर जा रहा है। रिकॉर्ड तोड़ महंगाई कर दी। जब तक बड़े डाकू कानून के कटहरे में नहीं आएंगे, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। सियासी और मुआशी इस्तेहकाम का वाहिद हल फौरी इंतखाबात हैं। साबित करूंगा, जरदारी माफिया को शिकस्त देने के लिए सिंध के लोग भी मेरे साथ खड़े हैं। इमरान खान का रुझान के सैलाबजदा इलाकों का दौरा, इमदाद और बहाली के काम का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि रुझान में मोरंज और सवारा डैम बहुत जरूरी है। ये डैम बने हुए होते तो इतना नुकसान नहीं होता। पूरी कौम से कहता हूँ कि सैलाब मुतासरीन मुश्किल में हैं, उनकी मदद करें। मुतासरा इलाकों में जाएं, लोगों की जरूरियात बताएं, मच्छरदानियां फराहम की जाएं। बुखला कन्वेंशन से खिताब में कहा, जहां जंगल का कानून होता है वहां इंसाफ नहीं होता। इंसाफ के लिए कानून की हुक्मरानी जरूरी है। मुल्क पर माफियाओं का राज कब्जा है, इनसे निजात के लिए जिहाद जरूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि सैलाब से मुतासरा शाहराहों और पुलों की तामीर और बहाली का काम तेजी से जारी है। पहली तरजीह मुल्क के तमाम हिस्सों का राब्ता बहाल करना थी। कलील मुद्दत में तमाम बड़ी शाहराहें और कराकोरम हाईवे ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। विफाकी वजीर एहसन इकबाल की फ्लड रिस्पांस सेंटर के पहले इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग। कहा, मौजूदा तबाही वसाइल से बहुत बड़ी है। सैलाब से 10 लाख से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा। हुकूमत और इदारे इस आफत का तन्हा मुकाबला नहीं कर सकते। सैलाब हमें दर्स दे गया कि अपनी गलतियां सुधारें, नदी नालों पर तजावुजात कायम ना करें। पाकिस्तान का आलमी मालियाती इदारों से इमदाद लेने का फैसला। मुल्की मईशत को 10 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान पहुंचा है। मुश्किल वक्त में पाक अफवाज अवाम को तनहा नहीं छोड़ेगी। मुल्क भर में 147 रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं। मुतासरीन को कसीर तादाद में टेंट और दवाएं फराहम की गई। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं, अफवाज पाकिस्तान मुतासरीन की मदद के लिए कोशा हैं। जवानों ने जान खतरे में डालकर इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। हमारे अफसरान और जवान हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए। पाक फौज का सैलाब मुतासरीन से इजहार यकजहती, यौम दिफा की तकरीब मौखर करने का ऐलान। खैबर के पहाड़ों से लेकर हैदराबाद की तंग गलियों तक पाक फौज के जवान सैलाब मुतासरीन की इमदाद में दिन रात मसरूफ। सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा खुद भी मैदान में अमल। आर्मी चीफ ने इमदादी सरगर्मियों के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरूए कार लाने की हिदायत की। आर्मी बरादरी से भी ताउन की अपील की। आर्मी चीफ की हिदायत पर फौजी जवानों ने पहाड़ों पर फंसे दरिया में घिरे इंसानों को बचाया। हजारों खवातीन, बच्चे और बूढ़ों को महफूज मकामात तक पहुंचाया। बारिश और सैलाब से मुल्क भर में 1265 अमवात हुई। सिंध में 464%, बलोचिस्तान में 436% ज्यादा बारिशें हुई। 243 पुल, 40 लाख घरों, 33,000 से ज्यादा लाइव स्टॉक का नुकसान हुआ। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज की मीडिया ब्रीफिंग। मेजर जनरल जफर इकबाल की मुखय्यर हजरात से बढ़ चढ़कर इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेने की अपील। कहा, मुल्क भर में सेंटर्स कायम किए गए हैं। लोगों से गुजारिश है कि इमदादी सामान सेंटर तक पहुंचाएं। दादू में सैलाब से मुतासरा बच्ची को सामने काट लिया। पाक फौज ने इतला मिलते ही बच्ची को रेस्क्यू किया, हेलीकॉप्टर के जरिए महफूज मकाम पर मुंतकिल किया और इमदाद दी। पाक आर्मी के जवानों की बरवक्त कोशिश से बच्ची की जान बचा ली गई। सैलाब से मुतासरा अफराद की इमदाद और बहाली के कामों के लिए पाक फजाइया की टीमें भी मुसलसल कोशा। सिंध और बलोचिस्तान के मुतासरीन के लिए फैसल बेस कराची से इमदादी अशिया भिजवाई जा रही हैं। एयर वाइस मार्शल ज़ईम अफजल कहते हैं, जहां जमीनी रास्ते से रसाई मुमकिन नहीं, वहां हेलीकॉप्टर से राशन पहुंचाया जा रहा है।
सिंध में मंछर झील ओवरफ्लो होने लगी, दादू खतरे में, जोही और मेहड़ भी जद में हैं। झील किसी भी वक्त टूट सकती है। झील टूटी तो सैकड़ों गांव जेरे आब आ सकते हैं। शहरियों का मंछर झील पर कट लगाने का मुतालबा। दरियाए सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब। अंदरूने सिंध सैकड़ों बस्तियां जेरे आब। कनकोट में कच्चे के दर्जनों गांव डूब गए। चावल की फसल तबाह। उमरकोट की सरहारी नहर में 2 मकामात पर शगाफ पड़ गया। लोगों की नकले मकानी। टंडो अलायार की मकीन अब भी खुश्की की तलाश में। पीने के लिए सैलाब का पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर। सिंध भर में सैलाब मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतजर। रेलवे ट्रैक भी ताहाल जेरे आब। ट्रेन का शेड्यूल दरहम बरहम। जाम शोरों में सैलाब मुतासरीन की मुंतकली के दौरान कश्ती दरियाए सिंध में उलट गई। 4 बच्चे और खातून जाँ बहक। कश्ती में 15 अफराद सवार थे, 10 को बचा लिया गया। खैरपुर में कम के करीब नकासी आब पर झगड़ा। एक शख्स असलहे लेकर सड़क पर निकल आया, कहने लगा मेरी जमीन पर पानी क्यों छोड़ रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लाड़काना में सैलाब मुतासरीन ने सूबाई वज़रा को घेर लिया। पीपी रहनुमाओं से मदद की दुहाई। इमदाद न मिलने पर नारेबाजी। वज़ीर आला सिंध का सेहवन का दौरा। जहांगरा और बजारा का फजाई जायजा लिया। कहा मंछर पर पानी की सतह बुलंद होने से कई देहात से रियाब आ चुके। बंद में जगह जगह से शगाफ पड़े हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन कहते हैं सैलाबी इलाकों से पानी की निकासी का काम जारी है। हम सबको फ्लड रिलीफ के लिए कोऑर्डिनेशन के जरिए काम करना पड़ेगा। बलोचिस्तान में बारिश और सैलाब से मजीद 4 अफराद जाँ बहक। सूबे में अमवात की मजमूई तादाद 259 हो गई। दीगर सूबों से राब्ता 2 हफ्ते बाद भी मुनक़ता। रास्तों की बंदिश के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज। कोयटा चमन शाहरा ब्लॉक कर दी। ट्रकों की कतारें लग गई। पाक अफगान ट्रांजिट ट्रेड मुअत्तल। कोयटा खुजदार पशीन कल्लात और मस्तूंग में 15 दिन से गैस की फराहमी बंद। शहरी अजियत में मुब्तला। खानपुर डैम में पानी की गुंजाइश खत्म। स्पिलवे खोल दिए गए। नशेबी इलाकों के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब तबाही की दास्तानें छोड़ गया। 4 सदा के देहात जानी कोर की मिट्टी इतनी नर्म हो गई कि चलना भी दुश्वार हो गया है। मजीद सैलाब का खतरा भी मंडलाने लगा। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों का नया सिलसिला कल से शुरू होने का इम्कान। बालाई इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। PDMA ने मुरास्ता जारी कर दिया। लाहौर की सेशन कोर्ट में मरीम नवाज के खिलाफ तौहीन अदालत के तहत इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने आइंदा समाअत पर फरीकैन से दलाइल तलब कर लिए। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मरीम नवाज ने सुप्रीम कोर्ट जजेस के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में तौहीन आमेज अल्फाज अदा किए, जिससे अदालत उज़्मा का वक़ार मजरूह हुआ। मईशत संभल गई, डिफॉल्ट से बचकर अगले 2 माह में महंगाई को कंट्रोल कर लेंगे। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का दावा। कहा शौकत तरीन की बातें समझ से बाहर हैं। शौकत तरीन और उनकी जमात मुल्क को दिवालिया करना चाहती थी। आपने IMF से पेट्रोल कीमत बढ़ाने और तनख्वाहदार तबके पर टैक्स बढ़ाने का मुआहदा किया। आपने IMF की छुट्टी कराने चले थे। शहबाज शरीफ ने एक दिन भी मुल्क में पेट्रोल की किल्लत नहीं होने दी। ये हकीकी आज़ादी नहीं होती जहां आपको हर जगह कशकोल लेकर जाना पड़े। और एशियन क्रिकेट की जंग सुपर 4 मरहले का पहला टाकरा मेजबान श्रीलंका के नाम। अफगानिस्तान को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। 176 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। मेंडस 36, नसान का 35 रन बनाकर नुमाया रहे। अफगानिस्तान ने पहले खेलकर 6 विकेटों पर 175 रन बनाए। गुरबाज के 84 रन की शानदार इनिंग्स रायगान। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम होशियारियां।